और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में विधायकों की नारेबाजी प्रदर्शन पर रोक रहेगा। विधानसभा सचिवालय ने सभी मंत्रियों और विधायकों को पत्र भेजा है। ड्यूटी में तैनात अंगरक्षकों का सत्रावधि में प्रवेश वर्जित रहेगा। 28 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले यह पत्र भेजा गया है, यह फैसला लिया गया है कि अब विधानसभा परिसर में किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन पर अब रोक लगा दी गई है और सभी मंत्रियों और विधायकों को पत्र भी भेजा गया है। तो 28 जुलाई से मध्य प्रदेश के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली थी। मानसून सत्र में जनता से जुड़े कई मुद्दे उठाए जाएंगे। विपक्ष भी हंगामा करने की तैयारी कर रहा है और यहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ भी नजर आ सकता है। अब मैं समझता हूं कि कांग्रेस समझदार हो गई है। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर पूरी कांग्रेस सड़कों पे घूम रही है। तो हाँ, अगर आप वहां नारेबाजी करोगे तो संविधान कौन पढ़ेगा? अब आप बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की धाराओं के तहत चर्चा करिए, नारेबाजी मत करिए। और जो चर्चा होगी वो रिकॉर्ड में आएगी और जो रिकॉर्ड में आएगी उसमें तय होगा कि कौन ने कहां गलती की है, कहां क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके जवाब दिए जाएंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आप करो मुर्दाबाद हू हा, इसके लिए नहीं है साहब। लाखों रुपए करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश जनता के खर्च होते हैं। आप मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर आओ, बिंदुवार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पर चर्चा करो। आपके कई सम्मानीय सदस्य हैं जो 5-5, 6-6 वर्ग के एमएलए हैं, उनसे नहीं तुम्हें समझ में आ रहा तो उनसे पूछो। मध्य प्रदेश की जनता ने हम सभी लोगों को विधायक चुन करके सदन के अंदर इसलिए भेजा है क्योंकि हम विधानसभा के अंदर जनता के हितों के विषयों को ताकत से उठा सकें और सरकार को नींद से जगा सकें। साथ ही में यदि कहीं जनता के पैसों से लूट फरेब हो रही हो, यदि कोई ठेकेदार, यदि कोई अधिकारी या कोई भी भ्रष्टाचारी जनता के पैसे पे डकैती डाल रहा है तो हम उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार की आवाज उठा सके सदन के अंदर। और जब हम इस प्रकार के विषय, प्रश्न, ध्यान आकर्षण या अनेकों माध्यम से विधानसभा में उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन धारण कर लेती है, या तो निरुत्तर रहती है, हमारे प्रश्नों के जवाब में लिख देते हैं, जानकारी एकत्रित की जा रही हो, सालों तक जानकारी नहीं आती है, या भ्रामक और झूठी जानकारी दे देते हैं, या फिर ऐसे भ्रष्टाचारियों को कमीशन खोरी करके उनसे पैसा खा करके बड़े पैमाने पर उनको संरक्षण दिया जाता है। और जब भी ऐसा कभी होता है तो हम लोग निश्चित रूप से बाहर आकर गांधी जी की प्रतिमा पर या जिस भी प्रकार से नारेबाजी करके संकेतात्मक रूप से विरोध दर्ज करवाते हैं।